गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि हम त्रिविमीय ज्यामिति का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने एक फॉर्मूला पढ़ दिया है उसमें, और अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो हमारा है क्या लिखा है, दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो हम इसको देखिए ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपका ये क्या आ गया, वाई एक्सिस, ये क्या आ गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या आ गया, जेड एक्सिस। एक्स एक्स वाई एक्सिस, और ये तीसरा क्या आ गया, जेड एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन, यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन ए बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 y1 z1, और जो बी पॉइंट है आपका ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 z2, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर आपका है ए वेक्टर, और जो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर है। तो इनसे पास होने वाली लाइन पर एक बिंदु मान लेंगे क्या है, सी है, या पी मान लेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पर क्या है, पी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, आर वेक्टर। इसका मतलब दो बिंदु ये हैं, इनसे पास होकर जाने वाली लाइन जो है एपी लाइन है, जो एपी लाइन है इन दो बिंदुओं से होकर पास हो रही है। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, देखिए, माना बिंदु ए जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, व बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2 से होकर कौन सी लाइन जा रही है, एपी रेखा जा रही है। एपी रेखा गुजरती है और उसमें बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z है, लिख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के सापेक्ष ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी है हमारे यहाँ पर, मान लेंगे ए वेक्टर है, लेट। फिर इसके बाद ओ बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, बी वेक्टर, और ओ पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर वेक्टर है, ठीक है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, अब एपी और ए बी जो है दोनों संरेख होंगे, इसलिए मान लेंगे एपी वेक्टर और ए बी वेक्टर संरेख, एक ही रेखा में स्थित है। देखो, संरेखी होंगे, एक ही रेखा में होंगे, क्योंकि ये ए और बी बिंदु से पास होने वाली लाइन एपी है। तो इसका मतलब जो एपी पूरी लाइन है और ए बी लाइन, इन दोनों मतलब ये सारे एक ही रेखा में स्थित है। कौन कौन से बिंदु, ए बी पी, ये संरेखी हैं। या दो सदिश वेक्टर की बात करें तो ए से लेकर के बी तक का वेक्टर और ए पी पूरा वेक्टर, ये दोनों क्या है, एक रेखा में है, संरेखी हैं। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, संरेखी की कंडीशन हमें पता होती है, तो क्या होती है वो, ए पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा ए बी वेक्टर। अब ए पी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर को हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, ओ ए वेक्टर ये वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर आर वेक्टर है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, आर वेक्टर माइनस ओ ए का मतलब ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू ओ बी का मतलब है बी वेक्टर माइनस ओ ए की वैल्यू है आपकी क्या, ए वेक्टर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा लैम्डा बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर वेक्टर बराबर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसकी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की जो आवश्यक समीकरण है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूँ। देखिए, तो लास्ट में हमारा जो आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ये हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा बी यहाँ से आ जाएगा माइनस ए, और जो यहाँ ट्रांसफर करेंगे माइनस ए वेक्टर की वैल्यू उधर जाके क्या आ जाएगी, प्लस ए वेक्टर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्या लिख देंगे, दो दिए गए बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण है। एक बार दोबारा देखेंगे तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, और इसके बाद क्या करा, एक पॉइंट मतलब दो बिंदु ए और बी थे, और यहाँ से पास होने वाली लाइन कौन सी है, एपी है। तो इस एपी लाइन की हमें समीकरण बतानी थी। तो सपोज दैट ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ओबी का बी वेक्टर और ओपी का आर वेक्टर है। तो फिर हम ये जानते हैं कि जो एपी लाइन है सबसे बड़ी वाली लाइन, और ए बी लाइन, ये दोनों मतलब लाइन कहें या ये दोनों वेक्टर कहें, एक रेखा में है। तो जब वेक्टर संरेखी होते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, एपी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा लाइन की इक्वेशन आ जाती है। आज का टॉपिक यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार के वीडियोज और आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें तो मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।